कहते हैं सबकी लड्डू गोपाल को लेके कहीं नहीं जाना चाहिए। हमने कभी नहीं कहा कि छोड़ के चली जाओ। नहीं, जैसे लोग कहते हैं कि छोड़ के चले, मैं लेके नहीं जाना चाहिए, पाप है ये। हम ये कहते हैं कि लेके जाओ, पर शुद्धि पवित्रता और भगवान का ध्यान भगवान की तरह रखो। मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ। जब भी मैं आपके समय आती है तो मैं टीवी खोल के अपना काम भी करती रहती हूँ और कथा भी चालू रहती है। पर कथा सुनती हूँ, आप जब तक कथा मतलब भगवान की बातें करते हैं तब तक मुझे बहुत अच्छी लगती है। पर थोड़ा सा घर गृहस्थी की बातें जब होने लगती है थोड़ी मेरे को कानों को अजीब सा होने लगता है, मुझे सुनने का दिल नहीं करता है, फिर मैं टीवी बंद कर देती हूँ। ना मेरे को डाउट हो गया कि क्या पता नहीं मैंने गलत गुरु तो नहीं बना लिया। मेरे आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातनी शिरिका में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे महाराज अनुरुद्धाचार्य जी के समक्ष एक महिला आती हैं और साथ ही अपना बताती हैं अपने बारे में कि किस तरीके से वो मांसाहारी थी, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है गुरु जी की शरण में आने के बाद। साथ ही उनके साथ क्या घटित हुआ आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का भक्ति में यह वीडियो। गुरु जी, आपके कथा से मेरी जिंदगी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है जी। गुरुजी, मैं बहुत पहले अधर्मी थी, मैं बहुत पापी थी गुरुजी, मुझको ज्ञान नहीं था। मैं सब कुछ मांस मछली हमारे परिवार में सब कुछ चलता था गुरुजी। जब मैं आपकी कथा जब से सुन रही हूँ 3 साल से लॉकडाउन से मैं सब कुछ छोड़ चुकी हूँ गुरुजी, अपने बच्चों को भी सब कुछ छुड़ा चुकी हूँ गुरुजी। सही है गुरुजी, मेरे पति पहले फेरी करते थे, आपकी कृपा से अब दुकान खुल चुकी है। भगवान सुखी रखें आपको, खुश रहिए। गुरुजी, मैं ना लड्डू गोपाल के यहाँ से ले जाना चाहती हूँ। जैसे मैं बिहार से आई हूँ तो ले जा सकती हूँ? हाँ। जैसे गाड़ी में गुरुजी मतलब शंका उनका जाना कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ, फिर घर में ले जाके अच्छे से पूजा स्टार्ट करना। राधे राधे। मैं अयोध्या से आई हूँ। मुझे 7 दिन से बात करनी थी लेकिन मैं बात नहीं कर पाई। आज मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। मेरा एक प्रश्न है। मेरी साइंस वाली मैम कहती है दूध मांसाहार होता है क्योंकि वो गाय के अंदर से गाय के बहुत सारे सेल्स लाता है। तो फिर उनसे पूछना कि आप भी अपने बच्चे को दूध पिलाती होंगी, तो क्या आपका बच्चा मांस पी रहा है? भाई हम सब तो माँ का दूध पी के बड़े हुए हैं, तो क्या माँ का दूध भी मांस? क्योंकि माँ का दूध जिस सिस्टम से बाहर आता है उसी सिस्टम से गाय का दूध भी बछड़े के द्वारा बाहर आता है, बछड़ा पीता है उसको। गुरुजी, मतलब आपकी जो साइंस की टीचर है, सुनो, आपकी जो साइंस की टीचर है पक्का वो मांसाहारी होंगी, मछली खाती होंगी, मुर्गी खाती हो, इसलिए वो मांस का पक्ष ले रही हैं ताकि आप जैसे भोले भाले धार्मिक स्टूडेंट भी उनके मांस खाने वाले षड्यंत्र के चक्कर में आकर के आप भी अपना धर्म बिगाड़ो। आजकल कुछ टीचर ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि बच्चे तो छोटे होते हैं दिल के सच्चे, उन्हें बरगला करके। अभी इसने तो बेटी ने तो मेरे से पूछ लिया, बाकी ऐसी लाखों बहन बेटियां भाई होंगे जो पूछ भी नहीं पाते होंगे, उनकी बात को सच मान लेते होंगे और वो भी मान लेते होंगे कि भाई मांस खाना ही उनके हिसाब से सही है, बेटर है। ऐसी आपकी जो साइंस की टीचर है ना, एक नंबर समझ गए, वो मछली खाती होंगी, मुर्गा खाती होंगी। खाती है ना? देखिए खाती हैं, इनको आपको कैसे पता खाती हैं? गुरुजी, वो बोलती हैं और हमें हाँ देखिए, मेरे को नहीं बताया लेकिन मैं समझ गया ना। जैसे एक चावल दबा के ना पूरी हंडी के चावल को देखा जा सकता है, व्यक्ति का एक आचरण देख के पूरी हिस्ट्री बताई जा सकती है कि ये व्यक्ति कैसा है। गुरुजी, मुझे मांस खाने के लिए वो बोलती हैं। हाँ देखो, इनको मांस खाने को बोलती हैं। अब आपने ये बात अपने माता पिता को नहीं बताई? बताइए अभी। तो बताओ ऐसे स्कूलों में क्यों बच्चों को पढ़ाया जा रहा है जहाँ मांस खाने के लिए टीचर फोर्स करें बच्चों को? क्यों खिलाएं, क्यों खाएं मांस? थोड़ा माँ बाप को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे टीचरों पर कार्रवाई करनी चाहिए, सख्ती से पेश आना चाहिए, वरना आपके नौजवान भोले भाले बच्चों को ये मांसाहारी बना के गलत रास्ते पर ले जाएंगे। आज मांस खवा रहे हैं, कल आपके बेटा बेटियों से ना जाने क्या कराएंगे शिक्षा के नाम पर। इसलिए शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षक कैसे हैं उनका चुनाव करना आपका धर्म है कि आप ये चेक करें कि पढ़ाने वाला कैसा है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? बाबू गया प्रसाद कॉन्वेंट स्कूल। कहाँ है ये? अयोध्या में। अयोध्या में? देखो अयोध्या की बेटी है ये, सीता जैसी, लेकिन इसको क्या खिलाया जा रहा है स्कूल में? मांस खाने की शिक्षा दी रही है। मतलब तीर्थों में भी किस प्रकार ये घुसे बैठे हैं ये षड्यंत्रकारी। आप समझ नहीं रहे हैं कि हिंदू धर्म को तबाह करने के लिए एक तरफ से आक्रमण नहीं हो रहा है, कहीं उल्टी सीधी मूवियां बना करके, कहीं उल्टी सीधे चित्र प्रदर्शित करके, तो कभी स्कूलों में जितने ये क्रिश्चियन स्कूल भारत देश में है ये सब आपको समझ लेना चाहिए कि आपके बच्चों को केवल बिगाड़ने की मशीन है। कभी मांस खिलाने की बात करते हैं, कभी उल्टी बात करते हैं। इसलिए जागरूक भारत के व्यक्तियों को, जागरूक नागरिकों को सही निर्णय लेना सीखना चाहिए अपने बच्चों के लिए। राधे 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 गुरु जी। मेरे आपसे 2 सवाल है। 2 सवाल के जवाब के लिए मैंने कितना बार यहाँ पे आई हूँ पर मुझे मिला नहीं है अभी तक। 2 सवाल के लिए मैंने कितना बार यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब करो। तो मेरा सवाल ये है पहला कि जैसे कहते हैं सबकी लड्डू गोपाल को लेके कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए। तो जब मैं सबकी बातें सुन के मैंने इनको छोड़ के चली गई। जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे सपने में यही चीज़ बताते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को घर के अंदर ताला मार के चला जाए, उस बच्चे को दिल पे क्या बीतती है इसका तुम अंदाजा लगा सकते हो। हमने कभी नहीं कहा कि छोड़ के चली जाओ।
नहीं, जैसे लोग बाग कहते यही कहते हैं कि छोड़ के चले, मैं लेके नहीं जाना चाहिए, पाप है ये। हम ये कहते हैं कि लेके जाओ, पर शुद्धि पवित्रता और भगवान का ध्यान भगवान की तरह रखो। लिए लिए लघु शंका करना, लिए लिए खाना, वो गलत है। बाकी ले जाओ और जहाँ आप निवास पर रुके हैं वहाँ प्रॉपर उनकी पूजा आरती करो और वहाँ रखो और उनकी देख रेख ठीक करो। हमने कभी नहीं कहा, हमने ये सदा कहा है कि बस ध्यान रखो कि भगवान को भगवान की तरह ही रखना चाहिए। और दूसरा सवाल ये है कि मैं आपकी कथा बहुत सुनती हूँ, बहुत सुनती हूँ। जब भी मैं आपकी समय आती है तो मैं टीवी खोल के अपना काम भी करती रहती हूँ और कथा भी चालू रहती है। पर कथा सुनती हूँ, आप जब तक कथा मतलब भगवान की बातें करते हैं तब तक मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। पर थोड़ा सा घर गृहस्थी की बातें जब होने लगती है थोड़ी मेरे को कानों को अजीब सा होने लगता है, मुझे सुनने का दिल नहीं करता है, फिर मैं टीवी बंद कर देती हूँ। आपकी गृहस्थी ठीक चल रही है? हाँ, इसलिए ये बात उनके लिए कही जाती है जिनकी ठीक नहीं चल रही है, ताकि ठीक चलने लग जाए। यही बात तो थोड़ा मेरे को डाउट हो गया कि क्या पता नहीं मैंने गलत गुरु तो नहीं बना लिया। मेरे को शंका हो गया मन में कि मैं कोई गलत गुरु तो नहीं बना लिया। फिर जब मेरा शंका हुआ उसी रात मेरे को फिर सपने में यही आया कि गुरु के प्रति कभी शंका नहीं करना चाहिए। नहीं, शंका हो तो उसका समाधान कर देना चाहिए। शंका नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, करो। नहीं, मेरे सपने में शंका है तो समाधान हाँ, यही आया कि तुम गुरु के प्रति शंका मत करो। एक मिनट क्या है ना, कथा लाखों लोग सुनते हैं हाँ। और लाखों परिवार सुनते हैं, तो कथा के साथ साथ हम चाहते हैं भगवान की भक्ति भी सब तक पहुंचे, पर सबकी गृहस्थी भी बढ़िया हो। इसके लिए गृहस्थों की बातें हम करते रहते हैं, ताकि किसी के घर में किसी भाई का भाई से, पति का पत्नी से, हम हर सब्जेक्ट में हर संबंध के बारे में, रिश्तों के बारे में खोल के कहते हैं, ताकि लोगों के रिश्ते अच्छे रहें। भाई आप घर परिवार में यदि रिश्तों में खुश हैं तो ही आपका मन भगवान में लगेगा। यदि आपकी पति पत्नी से लड़ाई है तो आंख बंद करके बैठो, भगवान में मन ही नहीं लगेगा। इसलिए भगवान में मन लगाने के लिए अच्छे रिश्ते भी सहायक हैं, इसलिए भगवान के साथ रिश्ते भी अच्छे बनाने। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से गुरुजी ने अपने माध्यम से समझाने का क्या प्रयास किया है। साथ ही आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को आगे देखने के लिए मेरे चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।